मैं पक्का प्रेमी हूँ, तो प्रेम का कलंक है। भाई जी कह रहे हैं प्रेम में कच्चापन ही लगता है सब। गौर से एक एक शब्द सुनना बेटा। उन्होंने प्राची के विषय में जो शब्द बोले कि उन्होंने बोले लीला में जिसकी इतनी, ऐसे करके हाथ करके, ये परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। सारे ब्रज में लगो है एक टोना, चढ़ो है एक भूत सजनी। अब देखिए भाई जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कि मैं नंदगांव गया हूँ, जब भी गया हूँ टेर कदम की तरफ कभी नहीं गया, पर मैंने टेर कदम देखा है। कैसे करूं जित जाऊं तिते, सब लोग कहें यह बावरी आई। सखी मारे टोना दोनैन, वो ऐसो जादूगारो रे। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण उच्चारण नहीं करती, उस रोगमयी जीव के 100 टुकड़े होके गिर जाए आपका भैया हनुमान प्रसाद। भाई जी को जब उन्होंने लिखा तो भाई जी ने उनको ये कह दिया था कि आप मेरा पत्र और जब पढ़ लें तो उसे फाड़ देना। तो रहना तैयब जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया था। और भाई जी उस समय दादरी में थे, चरखी दादरी, हरियाणा। 1939 28 नवंबर की बात है। यही महीना था जो अभी चल रहा है, इसी महीने में ये पत्र लिखा गया था। हाँ, साल बहुत हो गए। जब आप लोगों की दादियां पैदा हुई होंगी लगभग उस समय की बात है। तो भाई जी ने जो उत्तर लिखे, यहां से हम प्रारंभ करें। क्या उत्तर लिखे उस पत्र के? प्यारी बहन, आपका प्रेम रस सुधा से सना हुआ पत्र मिला। भाई जी ने लिखा, पढ़कर निहाल हो गया। आपने अपनी ही बातें की, बहुत अच्छा किया। पराई बातों में क्या रखा है, बात तो अपनी ही करनी चाहिए। और बात अपनी वही है जिसमें अपने, सबसे अपने, एकमात्र अपने श्री कृष्ण की मधुर चर्चा हो। देखो, बात केवल भगवान की बात ही बात होती है, और कोई बात नहीं। परम पूज्य मां आनंदमयी कहा करती थी, हरि कथा ही हरि कथा, बाकी सब जग की व्यथा। भगवत वार्ता के अतिरिक्त कोई भी बात होती हो, श्रेष्ठ तो नहीं, पर अगर वो लोक चर्चा भी है, अगर उसका स्वरूप विकृत नहीं है, तब भी उसे नहीं करना चाहिए। और अपचर्चा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो अब सबसे अपने कौन, अपनी बात करें हम तो अपनी बात मतलब अपने प्रभु की बात। आपकी अपनी बात श्री कृष्ण की माधुरी से सनी है, इसलिए मैं इस मधुरता का बयान नहीं कर सकता। आपके पास शब्द सौंदर्य है और है आपके पास भाव भरा हृदय। मेरे पास तो इनमें से एक भी नहीं है। मैं कैसे सच बतलाऊं, मैं कैसे बतलाऊं। मुझे आपकी अपनी बातें पढ़कर कितना सुख मिलता है और मिल रहा है। सचमुच उनकी माधुरी से मधुरिमा को प्राप्त हुई बातें हृदय और दिमाग को बेकाबू कर देती है, बहा देती है एक आनंद की अनोखी धारा में। समुद्र में भी बाढ़ आ जाती है इन बातों से, और वह भी बहने लगता है। आपने उनके हास्य की बात याद दिलाई ना, कि कैसा एक ही स्मित सो भान हरत है, लिखा था ना, मोरी आंखें लरत है, लिखा था सौभाग्य दीदी, उन्होंने सौभाग्य दीदी ने, रेहाना मैया ने। तो एक ही स्मित सो भान हरत है, इस भाव भरे वाक्य से उनका तो सभी कुछ सुंदर है। तत्सौंदर्यम तत्कैशोरम है, वो सौंदर्य है। साच मंद स्मित श्री, सत्यम सत्यम दुर्लभम देवतेषु, देवताओं में भी दुर्लभ है वो मुस्कुराहट, इतनी सुंदर मुस्कान है लखी। तो भाई जी कहते हैं उनका तो सभी कुछ सुंदर है,
उनकी भयंकरता में भी महान सौंदर्य भरा है। अगर भगवान भयंकर बन के भी आ जाएं, अब महाकाल जब काल भैरव के रूप में प्रकट होते हैं तो भयंकरता कितनी सुंदर है, स्तुतियां हैं उस पे। हाँ, पार्थ डर गए, पर भगवान के अन्यान्य प्रेमी भक्त हुए जो उनके भीषण और विकराल रूप से भी नहीं डरे। नृसिंह भगवान के नाम से तो भय भी भयभीत हो गया था, और प्रहलाद जी तो गोद में बैठ के दाढ़ गिन रहे थे। हैं? ये था भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नाए, ऐसे प्रहलाद है प्रभु प्रेम मतवारे हैं। तो उनकी भयंकरता में भी महान सौंदर्य भरा है। फिर हंसी की बात तो क्या, श्री कृष्ण रतवारे बावरे रसखान ने लीला देखी और उसका वर्णन किया। खंजन नैन फंसे पिंजर छवि, ना ही रहे थिर कैसे उमाई, छूट गई कुल कान सखी, रस खान लखी मुस्कान सुहाई, चित्र लिखी सिभाई सब देह, न बैन कढ़े मुख दीन दुहाई, कैसे करूं जित जाऊं तिते, सब बोल सब लोग कहें यह बावरी आई, सांवरिया रे मन भाई गयो रे, सांवरिया रे मन भाई गयो रे, सांवरिया मन भाई गयो रे, सांवरिया मन भाई गयो रे। है रसखान के दूसरा कवित्व लिखा भाई जी ने, क्या कहते हैं, कानन दे उंगरी रही हो जब ही मुरली धुन मंद बजे, मोहन तातन सोरस खान, अटा चढ़ी गोधन हेरत गे, टेर कहो सिगरे ब्रज लोगन, काहि सुचौक कितों समझे, माई रिवा मुख के मुस्कान, संभाली न जे न जे न जे, माई रिवा मुख के मुस्कान, संभाली न जे संभाली न जे। उनकी मुस्कान संभाली नहीं जाती। आज री नंद ललानिक स्यों, तुलसी बनते मृदु ही मुस्कातो। आज तुलसी वन से लला निकले, मुस्कुराते हुए निकले। अति सुंदर री ब्रजराज कुमार महामृदु बानी बोलत है। लख नैन की कोर कटाक्ष चलाए के लाज की गांठन खोलत है। सुन री सजनी अलवेलो लला, वह कुंजन कुंजन डोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो, मधि रूप के सिंधु कलोलत है। बेचारी मछलियां हम फंसी हो, तेरे रूप जा नंद जू के लाल, नंद जू के लाल, नंद
जू के लाल। मीन जलाशय से हो दूर मर जाती है, हम तो विरह की बातें सोच डरी जाती है। नंद लला सुन लो जरा, नंद लला सुन लो जरा। मीन जलाशय से हो दूर मर जाती है, हम तो विरह की बातें सोच डर जाती है। तुम्हारे बिन नहीं जीना माधव ओ, देखो ना वो का नंद जू के लाल, नंद जू के लाल। नदियाँ समुंदर जैसी हमारी ये जोड़ी, तीर्थ हमारी बाबा नंद जू की पौड़ी। नंद लला सुन लो जरा, नंद लला सुन लो जरा। पुजारी ने तुमसे देवता को पाकर है, हुई हम निहाल। नंद जू के लाल, नंद जू के लाल, नंद जू के लाल। क्या पूछूंगी किसी दिन माँ जसोदा से जाके, जायो सुगढ़ सो ऐसो लल्ला क्या खाके। नंद लला सुन लो जरा, नंद लला सुन लो जरा। ये चंदा एक चकोरियाँ कितनी हो, हम सी बेहाल। नंद जू के लाल, के लाल, नंद जी बेहाल। इतने सुंदर रे नंद शहजादे के लगा देते आग पानी में। क्या बताऊं सखी क्या जादू सा उनके उस हुस्न आसमानी में। इतने सुंदर रे नंद शहजादे। सुंदरता में कोई सानी नहीं, यही है। त्रिभुवन सरसाभ्याम, त्रिभुवन सरसाभ्याम दीप्त भूषा पराभ्याम, दृशि दृशि शिशिराभ्याम दिव्य लीला कुलाभ्याम, अशरण शरणाभ्याम अद्भुताभ्याम पराभ्याम, यम यमन कूजद वेणुरायाति देव, यम यम अनुकूजद वेणुरायाति देव। दृशि दृशि शिशिराभ्याम, जैसे जैसे देखोगे ठंडक छाती में पड़ती जाएगी। हाँ? लीलायताभ्याम रस शीतलाभ्याम, नीलारुणाभ्याम नैनाम्बुजाभ्याम, आलोकयेदद्भुत विभ्रमाभ्याम, काले कदा कारुणिक किशोर। ये उनका सौंदर्य है। अधर मधुर बिंबे मंजुलम मंदहासे, शिशिरम अमृत नादे शीतलम दृष्टिपाते। दृष्टिपात शीतल कर देता है। शिशिर अमृत नादे, इतनी ठंडी आवाज है उनकी, इतनी ठंडी आवाज है। आज रे नंद ललानिक स्यों तुलसी बनते मृदु ही मुस्क्या तो,
देखत नैन न बने कहिते, कुछ सो सुख जो मन में न समातो। देखत नैन न बने कहिते, कछु सो सुख जो मन में न समातो। मुंह से तो कुछ आवाज नहीं निकलती। ऊपर भी लिखा है रसखान जी ने, जब सखी ने ठाकुर जी को देखा, चित्र लिखी सी भई सब देख, न कढ़े मुख बैन, न दीन दुहाई कैसे कहूं, जित जाऊं तिते सब लोग कहे, यह बावरी आई। एक सखी ने दूसरी सखी से सुना था कि ब्रज में बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। सखी मारे टोना दोनैन, वो ऐसो जादूगारो रे, बच रही हो मेरी पड़ोसी वो यशोदा को बारो रे। है सखे मारे तो ना दो नैन, वो ऐसो जादूगा। अब पड़ोसन से बातें सुनी और सखी ने निर्णय लिया, देखूंगी नहीं। रसखान जी तो समझाते हैं कि कानन दे उंगली रहे हो, जब ही मुरली धुन मंद बजे। कान में उंगली दे के रखना। किसी ने टेर कदम नहीं देखा होगा, यहां पे कोई देख के भी आया हो तो भी देख के नहीं आया होगा। कर हम देख के आए, मैंने कोई देख के भी आया होगा तो नहीं देख के आया होगा। मुझे ब्रज में एक महात्मा ने, अभी एक विरक्त बाबा जी ने पूछा, जब ब्रज में जाता हूं आजकल तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक क्षण के लिए कोई ठाकुर द्वारा कोई मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता हूं, और बहुत सारे विरक्त महात्मा बैठे होते हैं और सारे ज्यादातर बाबा जी लोग आते हैं। तो मुझे लगा कि जो अपने बोल रहे हैं उसे सुनने वाले संसारी कम, विरक्त ज्यादा है। महात्मा लोग, हरिदासी, हरिवंशी। तो मुझे एक उन्होंने पूछा, आपने कभी टेर कदम देखा है? तो मैंने कहा हाँ और नहीं। तो उन्होंने कैसे? तो मैंने नहीं तो इसलिए कि मैं नंदगांव गया हूं, जब भी गया हूं टेर कदम की तरफ कभी नहीं गया, पर मैंने टेर कदम देखा है। तो उन्होंने कहा ऐसे हम देखना चाहते हैं। मेरे मन की बात आई कि जो देखता है वो भी नहीं देख पाता है। ब्रज में पूज्यपाद प्रातस्मरणीय बालकृष्णदास जी महाराज कहते थे कि एक वृक्ष ऐसा है जो श्री कृष्ण लीला में प्रवेश करा देगा। आप डायमेंशन चेंज की बात करो ना, कोई एक ऐसी चीज है जो आप प्रवेश करो, आप उस काल में प्रवेश कर जाओगे। दीनबंधु को एक अयोध्या के रसिक महात्मा फोन करते रहते हैं, बहुत अच्छी अवस्था के, बहुत बड़ा आश्रम चलाने वाले एक संत हैं। उन्होंने रोते हुए एक बार मैसेज किया मुझे, और दीनबंधु के फोन पे ही फिर मैंने उसे सुना। मैंने भाव देखे, महात्मा लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब उस जगत की बातों की ग्राह की उस जगत के लोग कर पाते हैं। सिद्धांत की बातें एक से एक महापुरुष
इस समय कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े आचार्यों को सुशोभित होती है। हृदय की गहराई से इस बात सोचता हूं कि भगवान की तरफ आकर्षित करने वाली मूलभूत अगर कोई वस्तु है तो भगवान की लीला है, पर लीला की ग्राहकी नहीं होती। मतलब कोई अनन्य भगवत प्रेमी ही भगवान की लीलाओं की बातें सुनना चाहता है ना? तो मुझे लगा कि ये जो कहते हैं वो नहीं कहनी चाहिए, लीलाएं कहनी बंद कर देनी चाहिए। लिख दो, कालांतर में प्रकारांतर से कोई सुनेगा पढ़ेगा तो उसे लाभ होगा। लेकिन जब ऐसे महापुरुषों की वाणी सुनते हैं और उनको देखते हैं कि वो सुन रहे हैं, एक प्रेस चलाने वाले सज्जन बहुत अपने संप्रदाय के बड़े कड़े हैं, वो किसी दूसरे की पुस्तकें पढ़ते भी नहीं और सुनते भी नहीं। जो वो मुझे मिले, आप समझ गए होंगे, तो मिलते ही उन्होंने कहा मैं आपको सुनता हूं कई वर्षों से। हाय, मुझे लगा कि मैं तो सोचता था कि सुनेंगे नहीं। मैं उन्हें और मैंने उन्हें प्रणाम किया उनके पूज्य पिताजी का नाम लेते हुए, और फिर मुझे लगा कितनी सुंदर बात है। तो ये जो कही गई बातें हैं वो निरर्थक नहीं जा रही। फिर लगा अपना जब तक सामर्थ्य है तब तक लिखना चाहिए। पूज्य प्राची जी का चरित्र मैंने प्रारंभ कर दिया लिखना, और हमारे अपने घर की एक संत हैं, आप सब जानते हैं, कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जीवन समाप्त हो उससे पहले आप लिख दीजिए भैया। इस बार उन्होंने सिग्नेचर करके भेजा है, अपनी बातें कह के भेजी है। जब प्राची माधव उनके पास आए थे, वो सारी वाणी हमने उनके मुख से रिकॉर्ड कर ली। तो ठाकुर जी और प्राची कैसे हंस रहे थे और उनसे हंस हंस के कैसे बात कर रहे थे। जो किसी समय प्राची ने सारी बातें बताई थी, वो आज अब वो खुल के बताती हैं, खुल के हम लोगों के बीच में 2-3 बार प्रहलाद वगैरह हम सबके सामने बोली है उन्होंने। नहीं, वो मुझे कहती थी आप प्लीज उस विषय में सबके सामने बात ना करना। इस बार बहुत दुखी थी। उन्होंने कहा कैसे मेरे दुर्भाग्य हैं। बहुत अच्छी बात लगी मुझे। उन्होंने प्राची के विषय में जो शब्द बोले, कि उन्होंने बोले लीला में जिसकी इतनी ऐसे करके हाथ करके ये परम सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। उन्होंने कहा किसी भी दिव्य शक्ति से किसी के मन की बात जान जाना एक साधारण चमत्कार है। आध्यात्मिक जगत के लोग कि अगर वो सब जान लेती थी बिन कहे तो उस चमत्कार को बहुत बड़ा नहीं मानते। उन्होंने पर उन्होंने ये बताया कि नंदालय के इस दिशा में अमुक स्थान है, इस दिशा में ये है, इस तरह ब्रजपुर का ये है। तो उन्होंने बोला वो बातें इतनी ठीक है कि कोई वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति उसके अतिरिक्त कोई बता नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये सब चीजें देखी है। तो यहां दूसरा कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति ही प्रामाणिक बात बता सकता है। ये सब पुस्तकों से पढ़ के नहीं बताई जा सकती। तो पूज्य प्राची जी के और विषय में लिखे गए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है कि उनकी बहन ने हमें बहुत सारा मटेरियल भेजा है, बहुत बहुत कुछ जो बुआ जी का लिखा हुआ है। और प्राची चरित्र मुझे लगा कि हम तो 10% बातें कही हमने, सिर्फ यहाँ की एक लीला और फिर जो उनके कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस, लेकिन उनकी विशद बातें कैसे कैसे, मतलब ठाकुर जी से भी प्राची की क्या क्या बातें हुई थी उनको एकदम पूरा विवेचन सहित लिखा है पूज्य बुआ जी ने। तो अब हमें लगा कि प्राची चरित्र के शायद इन उनके लिखे हुए लेखों के बिना प्राची चरित्र पूरा नहीं हो पाता, इसलिए श्री ठाकुर जी ने इतने समय तक लिखने नहीं दिया। नहीं तो मैंने पिछले साल डेट डाली थी और मुझे ये नहीं पता था कि हमें इतना सहयोग भी मिलेगा। तो इस चरित्र को लिखने का मेरा ऐसा भाव है कि कोई जैसे उपन्यास पढ़ने वाला उपन्यास में खो जाता है ना, तो उपन्यास की पद्धति की तरह वो चीज एकदम प्रकट हो जाए, ऐसे लगे कोई पढ़ने वाले को पता लगे। और इसमें हम शास्त्रीय प्रमाण उपनिषदों से लेके रसिक ग्रंथों तक, रस ग्रंथों तक
सबकी बात लिखेंगे। बड़ी अनोखी बात। हमारा मन है कि पढ़ने वाले के सामने नित्य ब्रजपुर प्रकट हो जाए। और यहां जो प्राची जी और माधव की जो वार्ताएं वो भी बड़ी सुमधुर हैं। और उसकी प्रारंभिक अनुशंसा लिखने का काम कर रही हैं पूज्या सौभाग्य कुंवरी राणावत जी, जिनका बहुत मन था कि पूज्या प्राची जी का चरित्र वो लिखे। तो इसकी अनुशंसा की शुरुआत प्रथम में पूज्या सौभाग्य दीदी के विषय में वो लिखेंगे, और अन्य अन्य संतों से भी। हालांकि पिछले वर्ष पूज्य श्री रामानंद जी ने शरीर इस साल छोड़ा। इस साल के शुरुआत में वो हमारे कथा में थे, जनवरी में दाऊ जी की कथा में थे। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा प्राची जी का चरित्र आप लिखो भैया। तो उसमें मैं संस्कृत का काव्य लिखूंगा। उसी के प्रारंभ में प्राची जी के विषय में संस्कृत के कुछ ऐसे श्लोक बड़े सुंदर, श्री माधव और प्राची की लीला पे, क्योंकि वो संस्कृत के बहुत अच्छे कवि थे। तो यही बात सोच रहा था कि बहुत बहुत बड़ा काम होना बाकी है। सबसे बड़े में बड़ा काम तो ये कि आप प्रगट उनके हाथ में हाथ अपने पकड़ा के खड़े हों इस जीवन की संध्या से पहले। ये सबसे बड़ा काम है। श्री मंदिर का निर्माण, निकुंज का आगे बढ़ना, ये सब नंबर 2 पे। भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में ये नंबर 1 का काम। भगवत प्राप्ति, फिर निकुंज का स्वरूप, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। किस बात से शुरू की थी मैंने ये बात? रस की बात, उनके रूप की, है ना। तो बाबूजी ने बड़े सुंदर सुंदर वर्णन किए हैं। सखी का बता रहा था, पूरे ब्रज में, सारे ब्रज में लग्यो है एक टोना, चढ़्यो है एक भूत सजनी। सारे ब्रज में लग्यो है एक टोना, चढ़्यो है एक भूत सजनी। को मंतर असर वाप्य होना, हरि वो है नंद पूत सजनी। हाँ? तो रसखान बाबा लिख रहे हैं, आज रिनंद ललानिक स्यों तुलसी बनते, मृदु ही मुस्क्या तो देखत नैन न बने कहिते, कुछ सो सुख जो मन में न समातो। हो रस खान बिलोकन को कुल कान सुकाज, किए ही यहाँ तो आय गई अलबेली अचानक। इसका अर्थ है, जब श्याम सुंदर को मैंने देखा उस समय हो रसखान बिलोकन को कुल कान सुकाज किए ही हाथों। मैंने कुल कान को ताक पे रख दिया और तभी अचानक आ गई। कौन आ गई? जिसके कारण सारी गड़बड़ हो गई है? आय गई अलबेली अचानक, एक भटुलाज की काज कहा तो। तब कौन आ गई बीच में? लाज आ गई। और अरे सखी, लाज का वहां क्या काज था कि उस समय लाज आ गई जिस समय मैं उन्हें नैन निहार के और उनका अपूर्व दर्शन कर रही थी, और उसी समय ये लज्जा आ गई और इस लज्जा ने सारा काम बिगाड़ दिया। और एक बड़े प्रेमी भगवत रसिक जी कहते हैं, भाई जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोप जोग संयम ध्यान। अब देखिए भाई जी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की मुस्कान के बारे में बोलते भाई जी लिख रहे हैं रेहाना तैयब जी को
इसे गौर से एक एक शब्द सुनना बेटा। बड़े बड़े तपस्वियों को मोहित करने वाली सदगुरु की हंसी, गुरुदेव की हंसी बहुत प्यारी होती है। हमें लगा तो बाबा मुस्कुरा रहे हैं, तो बाबूजी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट देवर्षि के मुख पे मंद स्मित रहती है, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत अद्भुत हंसी होती है। बड़े बड़े तपस्वियों को मोहित करने वाली सदगुरु की हंसी, जगत में आनंद का समुद्र बहा देने वाली संतों की हंसी, नेक नाम पर प्राणों की बलि चढ़ा देने वाली शहीदों की हंसी, जंग में शूरता पर हर्षित होने वाले वीरों की हंसी। अपने प्राण न्यौछावर करते समय वीर कैसे हंसते हैं। शिवाजी राजा, महाराणा प्रताप सिंह और महासमर में परम घायल हुई सिंघनी के समान लड़ती और अंतिम समय पे मुस्कुराती महारानी लक्ष्मीबाई की हंसी। सफलता पर आनंद को न पचा सकने वाले सकाम पुरुषों की हंसी, सकामी संसार के लोगों की हंसी। बहुत बड़े साधु साधकों मुनियों को हिला देने वाली अप्सराओं की हंसी। बड़े बड़े पुरुषों को भी आनंद मुग्ध कर देने वाली छोटे शिशुओं की हंसी, बच्चों की हंसी। जितने प्रकार की हंसी अनादिकाल से अब तक नित्य नवीन रूपों से सदा ताजी होकर लोगों के मनों को मोहती है, उन सारी हंसियों के एक स्थान में एकत्र करने पर भी जो श्री कृष्ण की मधुर हंसी के सामने, एक समुद्र के सामने नन्ही सी बूंद की तुलना में भी नहीं आ सकती, उस हंसी, उस मुस्कान, उस माधुर्य की महिमा कौन कह सकता है। जगत की सारी मधुरिमा, सारा सौंदर्य जिन नट नागर की हंसी की छाया की भी छाया नहीं कही जा सकती, वह हंसी कैसी होती है बहन। इस बात को वे ही जानते जिन्होंने कभी उस हंसी का, उसकी छाया का भी साक्षात्कार किया है। परंतु यह निश्चय है कि जिन्होंने वो हंसी देखी है, उनका सब कुछ उस हंसी ने हर लिया है। एक बार निम कमली हुई, क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, आंखों के रास्ते वो दिल में समा गया है। हाय हरी वह नंदजू का छोरा, कितना सुंदर कितना प्यारा, मधुर लजीली बांकी चितवन, मधुर मधुर बंसी रसधारा, मधुर मधुर बंसी रसधारा। तेर कदम की छैया ठाड़ो 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 ठाड़ो, तेर कदम की छैया ठाड़ो, जसुमत के नैनन को तारो, जसुमत के नैनन को तारो। एक एक ब्रज के रमणी ने, या पर तन मन धन सब वारो, या पे तन मन धन सब वारो। निम झल्ली होए निम कमली होए, ओ निम कमली होए, निम कमली होए, निम कमली निम कमली निम कमली निम कमली निम कमले निम कमले निम कमले। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला, मुख पे हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गल माला। मुख पे हंसे हाथ में बंसे, मोर मुकुट गल माला। ये जो हंसी है सरकार की, साच मंद स्मित श्री,
सत्यम सत्यम दुर्लभम देवतेषु। बड़ी बहन, मैं उस हंसी की क्या बात कहूं। यह भी नहीं कह सकता मैंने कभी उसकी छाया नहीं देखी है, मैंने उस हंसी को नहीं देखा है। ये कहते हुए नहीं बनता है, पर यह भी कैसे कह दूं कि देखी है। ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी देखा नहीं है, कैसे कह दूं। तब कहते हैं सचमुच वे सब कुछ हैं, सब कुछ से परे भी वे ही हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, योगेश्वरेश्वर, सृष्टि स्थिति प्रलय उनके विनोद की रेखाएं मात्र हैं। वे हिंदुओं के ईश्वर हैं, वेदांतियों के ब्रह्म हैं, आस्तिकों के अस्तित्व है, नास्तिकों के नास्तित्व है, वैज्ञानिकोों के नियम हैं, अन्य सब कुछ है। परंतु सब कुछ होते हुए भी वे मेरे कृष्ण हैं, उनसे मेरेपन का नाता है। आप उस मेरे श्री कृष्ण को कभी बंधु कान्हा कहकर भी पुकारती हैं। वे आपको सर्व प्रकार से आकर्षित करते हैं। आप मेरी बहन तो थी ही, पर इस नाते से बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही प्यारी, बहुत ही नज़दीकी, एक माँ के पेट से जन्मी हुई बहन से भी ज़्यादा नज़दीकी बहन है आप मेरी। वे आपके बंधु है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरे तो वे सब कुछ हैं। वे जिस किसी नाते से मुझे आकर्षित करें, मैं उसी के लिए तैयार रहना चाहता हूँ। यह तैयारी भी उन्हीं के कराए से होती है। वे बड़े लीलामय हैं, न मालूम कैसी कैसी रंगतें दिखलाते हैं। सचमुच, अब भाई जी थोड़ा उर्दू लिखने लगे, सचमुच आपके समक्ष आपके सामने मैं बेपर्द हो गया। पता नहीं श्री कृष्ण की क्या मंशा है। उन्होंने क्यों मेरे जीवन की गुप्त से गुप्त बात किसी अंश में स्पष्ट तौर पर आपके सामने कहलवा दी। मैं बहन शरीर से पक्का सनातनी वर्णाश्रमी हिंदू हूँ, परंतु वस्तुतः मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो मेरे श्री कृष्ण का हूँ, क्या हूँ सो पता नहीं। यदि श्री कृष्ण मुझे अपना बनाए रखे तो फिर कैसी भी हालत हो, नरक का स्थान मेरे लिए सुरक्षित रहे, जगत की गालियों की बौछार सदा सिर पर बरसती रहे, मुझे मंजूर है। और उनको छोड़कर ऊंचे से ऊंची पदवी, बड़े से बड़ा सौभाग्य भी मेरे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। फिर हिंदू और मुसलमान के भेद की तो बात ही क्या है। यह क्योंकि वो एक मुसलमान भक्त को लिख रहे हैं। यह सारा भेद तत्वतः देखें तो शरीर का ही है। यदि मार्ग दिखलाने वाले की नज़र से देखें तो उस एक ही सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने रास्ते हैं। जिसने जिस रास्ते से सफ़र किया और वहाँ पहुँचा, उसी रास्ते का बयान करता है। सच्चा संबंध तो आत्मा का है और भगवान श्री कृष्ण आत्मा की भी आत्मा है। वे हमारे सब कुछ हैं। श्री कृष्ण का प्रेम तो सर्वधर्मान परित्यज्य से शुरू होता है। आसामहो चरण रेणु जुषाम्यहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पद्मिम श्रुतिभिर विमृग्याम। आह, कैसे इन गोपियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पे पड़े। भागवत में उद्धव जी कह रहे हैं, कैसे इन गोपियों के चरण धूल मेरे मस्तक पर पड़े। भगवान मुझे इस वृंदावन की कोई बेल, कोई औषधि, कोई नन्ही सी झाड़ी बना दे जिस पर गोपियों के चरण की धूल पड़ती रहे। इन गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए, जिनको छोड़ना बहुत ही कठिन है, उन स्वजनों को छोड़ दिया, उस सनातन आर्य पथ को भी छोड़ दिया और मुकुंद के उन चरणों का अनुसरण किया जिनकी खोज सदा वेद भी करते रहते हैं। कृष्ण प्रेम पथ पथिक के रही न सके कुलकान, मेंढ मिटी फाजिल भय वेद पुराण कुरान। यह वेद पुराण कुरान का फल है। वेद शास्त्र अपना फल देकर उस पर से अपना अधिकार हटा लेते हैं। नारद जी ने कृष्ण प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा, वेदानपि संन्यस्तति केवलम विच्छिन्नानुरागम लभते। यह वेदों का भी भली भांति परित्याग कर देता है भगवान का प्रेमी, वह अखंड असीम श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त होता है। वेद पुराण की बात, नाव पर सवार होकर उस पार जब घर पहुंच गए तो फिर नाव के सिर पर ढोके ले चलने की क्या जरूरत है। परंतु यह प्रेम जबान की चीज़ नहीं है, खाली बोलने की चीज़ नहीं है। श्री कृष्ण कृपा से अपने आप मिलता है। आपने ठीक ही कहा, इंसान तो उतना ही कर सकता है, उनको याद करे, परंतु वह याद भी उनकी कृपा से ही कर सकता है। मैं रो रो कर उन्हें पुकारता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे तो आंसू सूख गए हैं। लोगों के सामने तो मैं कभी रो ही नहीं सकता। एकांत में रुलाते हैं तो रो लेता हूँ, हंसाते तो हंस देता हूँ। हाँ, आपके पिछले पत्र ने मुझे भी कई बार रुलाया। आज भी इस समय आपका पत्र पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। अब तो बह चले हैं।
इससे मालूम पड़ता है कि सचमुच श्री कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं बहन। श्री कृष्ण के प्रेम बिना ऐसा होना बहुत कठिन है। आप अपने में श्री कृष्ण प्रेम नहीं देखती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण प्रेम भाई साहब वह मुझे कब मिलेगा, यह आपने कहा। तो यही तो प्रेमियों के दिल का फोटो है। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि हमारे भीतर प्रेम है। इसी से तो प्रेम का स्वरूप प्रतिक्षण वर्धमानम है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। जिस प्रेम में बस है, जो प्रेम यह कहता है कि मैं तुझ में पूरा आ गया, वह प्रेम है ही नहीं। मतलब जिस प्रेम में कहता है हाँ बस बहुत प्रेम हो गया, नहीं वो प्रेम नहीं है। ज्ञानियों की भांति प्रेमी यह नहीं कहता कि बस अब कुछ भी मिलना बाकी नहीं है, सब मिल चुका है, सब कर चुका है। वह प्रेमी खामोश नहीं हो जाता, वह तो एक एक क्षण में अनुभव करता है अपने प्रेम की कमी का। उसमें ज्ञान का अभाव नहीं है। प्रेमी प्रेमास्पद प्रियतम श्री कृष्ण के स्वरूप को जान जाता है, तभी तो सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर उनसे प्रेम का संबंध स्थापित कर लेता है। परंतु प्रेम में ज्ञान अलग स्वरूपस्थ होकर नहीं रहता, वह प्रेम में घुल मिलकर छिप जाता है। इसी से प्रेमी सदा तृप्त होकर भी अतृप्त रहता है। वह देखता हुआ भी नहीं देखता, बल्कि देखना ही चाहता है और देखना चाहता है। सुनता हुआ भी सुनना ही चाहता है और सुनना चाहता है। मिलता हुआ भी मिलना ही चाहता है और मिलना चाहता है। यही तो उसका बावलापन है। एक प्रेमिका गोपी अपनी आंखों की दशा पर कहती है, नित के जागत मिट गयो, वासंग सुपन मिलाप। नित के जागत मिट गयो, अरिवा संग सुपन मिलाप। चित्र दर्शन को लगो, अरे आखिन आंसू पाप। आय हाय हाय, इन दुखिया अखियान को कभी सुख सिर जो ही नाही। देखत बने न देखते, इन दुखिया अखियान को कभी सुख सिर जो ही नाही। देखत बने न देखते, हेरी बिन देखे अकुलाई। भाई जी ने कितना सुंदर बात गोपिका भाव का वर्णन किया। कहते हैं, नित के जागत मिट गयो, हेरी पिया संग सुपन मिलाप। स्वप्न में प्रिया से मिल रही थी पर जाग गई, ये नींद बैरन क्यों खुल गई है? तो नित के जागत ही मिटो, हेरी पिया संग सुपन मिलाप। और चित्र दरसहूं को लगो, आखिन आंसू पाप। चित्र देख रही थी तो चित्रों को आंसुओं का पाप लग गया। चित्र देखना शुरू, सपना टूट जाता है। और चित्र देखती तो आंसू इतने भर आते हैं कि मैं चित्र नहीं देख पाती। उनकी फोटो देखती हूँ तो आंखों को पाप लग गया आंसुओं का। इन दुखिया खियान को, बेचारी ने आंखों को कभी सुख मिला ही नहीं है? कभी सुख सिरजा ही नहीं। इन दुखिया खियान को कभी सुख सिरजो नहीं। देखत बने न देखते, देखती हूं तो देख ही नहीं पाती हूं। अरे बिन देखे अकुलाई। सुन लो ना माधव ये धड़कने धीरे से। ये है प्रेम की वास्तविक स्थिति। यह केवल कविता नहीं है बहन, प्रेमियों की दशा का चित्र है। आप तो इसका अनुभव कराती हैं, इसलिए तो भजन तक गाने की हिम्मत छोड़ बैठी है। रोना बहुत जल्द आ जाता है। यह शाजो नादिर पीने वालों की बात है, या हमेशा छके रहने वाले मत वालों की। कच्चाई या पक्काई, वाकई क्या है आपके बंधु का ना ही जाने। आपको तो कच्चाई मालूम होगी, ये ठीक है। प्रेम में पक्काई मालूम होना प्रेम का कलंक है। मैं पक्का प्रेमी हूँ तो प्रेम का कलंक है। भाई जी कह रहे हैं प्रेम में कच्चापन ही लगता है सदा। अच्छा, यह सच है कि किस दिल में, क्योंकि रेहाना दीदी ने लिखा था कि शाजो नादिर पीने वाला, कभी कभी पीने वाला ज़्यादा
नशे में हुआ था, कहता है रोज का पीने वाला, उसको आदत है, तो हम तो कच्चे हैं। तो ऐसा कहा। यह सच है, किसी दिल में जब उनकी प्रेम भरी याद भड़कने लगती है तब वे आकर उस व्यक्ति के रोम रोम में समा जाते हैं, फिर तमाम वायुमंडल कृष्णमय हो जाता है। इसी से तो उनके प्रेम की यह घोषणा, उनके प्रेमियों की यह घोषणा है कि नारायण जाके ही हरि सुंदर श्याम समाए, फूल पात फल डार में ताको वही दिखाए, दर दीवार दर्पण भये, जित देखूं तित तोए, काकर पाथर ठीकरी, भये आर सी मोए। दर दीवार दर्पण भय, दरवाजे दीवार कंकर पत्थर, ऐसे लगा सब में उनका चित्र निकल के आ गया, सब में वही दिख रहे हैं। तो कानन दूसरो नाम सुने न एक रंग रंगियो यह डोरो, दो क्यों दूसरो नाम कड़े रसना, मुख बांधी हलाहल बोरो, ठाकुर प्रीत की रीत यही हम कैसू टेक तजे नहीं भोरो, बावरी वे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ निहारती गोरो। तमाम वायुमंडल उनसे भर जाता है, वे ही वे दिखते हैं, फिर भी प्रेमी को तृप्ति नहीं होती, वह सबको भूल जाता है। सब में उनको देखना तो सबको याद रखना है, वह तो बस एक ही उन्हीं को लेकर, उन्हीं से मिलजुल कर, उन्हीं के साथ बातचीत कर, उन्हीं में तन मन रमा कर अपने आप को भुला देता है। एक नारायण नाम के पागल कृष्ण प्रेमी हुए हैं, पंजाबी शरीर था, भाई जी लिख रहे हैं, और वृंदावन वास करते थे, श्री कृष्ण के बड़े प्यारे भक्त थे। वे कहते थे, जाही लगन लगी घनश्याम की, दरत कहूँ पग परत किते हूँ भूली जाए, सुधि धाम की छवि निहार नहीं रहत सार, कछु घड़ी पल निस दिन जाम की, जित मुँह उठे तित ही धावे, सुरति न छाया घाम की, अस्तुति निंदा करो भले ही, मेंढ तजी कुल गाम की, नारायण बोरी भई डोले, रही न काहू ही, रही न काहू ही काम की। तो नारायण स्वामी कहते हैं, अरे कनुआ बस गयो मेरे मन में, अरे मोहन बस गयो मेरे मन में, उनका ना वो ये बहुत प्यारा है। उसमें मेरे को उसके बोल ध्यान में नहीं आ रहे, बहुत सुंदर। आहू प्रीतम नैन में पलक बंद कर लेऊं, ना मैं देखूं और को अजना तो ही देखन देऊं, जरूर वे माशुके आलम हैं। भाई जी कह रहे हैं, जरूर वे माशुके आलम हैं, परंतु प्रेमी आशिक तो बस उन्हें अपने ही माशुक के रूप में देखना चाहता है। वह अकेला ही उनके प्रेम की मोनोपोली चाहता है। मोनोपोली लिखा भाई जी ने। वह प्रीतम से कहता है, आओ प्रीतम नैन में पलक बंद कर ले हूं। हाँ, नैनन की कर कोठरी, अरे पुतली पलंग बनाए। कबीर जी कितना रोमांटिक वो लिखते हैं। ठाकुर जी से डिवाइन रोमांस बोलते हैं, इसे दिव्य प्रेम बोलते हैं, डिवाइन लव। क्या बोलते हैं? अरे नैनन की करु कोठरी और पूतली पलंग बनाए, अरे पलकन की चिक डार के मैं साजन ले रिझाए। पलकन की चिक डाल के, पलकन का पर्दा डाल के पहरे। समझ में आ गया ना? आए हाय, क्या बात है। वाकई आज मुझ पर जादू सवार हो गया है। प्रेमियों, इसलिए तो रास मंडल में प्रत्येक गोपिका प्रेमी गोपी के साथ अलग अलग श्री कृष्ण थे। आज भी वही बात है, प्रेमियों के लिए वे वैसे ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण सबके पर्सनल है, सबके व्यक्तिगत। एक मनुष्य 3 से भी कोई बात हो तो कहेंगे साला करेक्टर लेस है, ऐसे बोलेंगे। ठाकुर जी को हमारी आत्मा आत्मा में है, कण कण में है, उनको क्या बोलेंगे? चरित्र तो वो साधन है जिससे प्रभु मिलते हैं। कोई प्रभु का चरित्र, श्री कृष्ण चरितामृत नहीं होता। क्या होता है? श्री कृष्ण लीलामृत, वो करते हैं लीला, और हम लोगों का होता है चरित्र।
समझ में आया पुत्र? यही कहते हैं सब शास्त्र, है ना? और कुछ सोचोगे तो तितर बितर। हाँ, यही बात है। हाँ, वाकई आज आपका जादू मुझ पर सवार हो गया है। इसी से देखो भाई जी क्या लिख रहे हैं, अब वैसे लिखे, वाकई आज आपका जादू मुझ पर सवार हो गया है। अच्छा, प्रेमियों के, आज भी वही बात है, प्रेमियों के लिए श्री कृष्ण वैसे ही हैं। इसलिए तो वे अपने हृदय को हाथ में लेकर मेरे हृदय के बीच रहते हैं। वे अपने हृदय को हाथ में लेकर मेरे हृदय के बीच रहते हैं। वाकई आज आपका जादू मुझ पर सवार हो गया। इसी से मैं बेतरतीब असंबद्ध रूप से जो कुछ मन में आता है लिखा चला जा रहा हूँ। न पुनरुक्ति का ख्याल है, न किसी खास जवाब के छूट जाने का भय। सचमुच मैं बड़ा भाग्यवान हूँ जो मुझको आप और सरोज सरीखी बहनें मिल गई। मैं भी यही चाहता हूँ, अपना यह भाई बहन का संबंध कायम रहे, शुद्ध सच्चा निर्मल रहेगा क्यों नहीं। जहाँ स्वार्थ, अपवित्र और दुनियावी संबंध होता है वहीं उसके कायम न रहने की संभावना होती है। जहाँ दुनियावी संबंध है वहाँ संबंध कायम नहीं रहेगा। और अपना संबंध तो परम पवित्र है और शुरू से आखिर तक पवित्र है। बंधु कान्हा के प्यारे संबंध से, उन्हीं की कृपा से तो ऐसी होती है। हम सब उन्हीं के हैं, उन्हीं के रहेंगे, उन्हीं के चरणों में उन्हीं की प्रेम रज्जू से जकड़कर बंधे रहेंगे। एक बार जिन्हें अपना मान लेते हैं उन्हें छोड़ते नहीं। उनका स्वभाव ही ऐसा मधुर और पवित्र है। आपने अपनी बात लिखी तो मैंने भी मेरी ही बातें लिखी बहना। क्या क्या लिखूं? उनकी एक एक बात में रंग भरा है आनंद, अजीब आनंद के फव्वारे छूटते रहते हैं। वे किसके साथ कब कैसे कैसे खेल करने लगते हैं, किसको कब किस खेल में लगाते हैं वे ही जाने। विचित्र है, अनोखी है उनकी लीला। बलिहारी जय जय। पूज्य अम्मा जान की तबीयत कैसी है? भाई जी ने लिखा, उनके कदमों में मेरा प्रणाम कहिएगा, उनकी हालत लिखते रहिएगा। इस पत्र में बीच बीच में अक्लमंदी की प्रेरणा ने कुछ तत्व की बात भी लिख दी जो परम तत्व के साथ पूरा मेल नहीं खाती। 3 श्लोक याद आ गए, उन्हें लिखने का मन हो गया। लिखकर खत को समाप्त करता हूँ। वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। भाई जी हमेशा मंगलाचरण में बोलते हैं, पीताम्बरादरुण बिंब फलाधर उष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर नो वनिस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपिर भरतु पद कमलियोर दासानुदास है। ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न नरपति, वैश्यो न शूद्रो, ना मैं वर्णी हूँ, मतलब न वानप्रस्थी, न गृहस्थ हूँ और न यति हूँ, किंतु मैं गोपियों के जो गोपी वल्लभ हैं ठाकुर, उनके पद कमलों के दासानुदास हूँ। और भाई जी कहते, पाप वल्ली मुखे तस्य जिह्वा रूपेण कीर्त्यते यान वक्ति दिवारात्रि श्री कृष्ण गुणानुकीर्तनम। श्री कृष्ण गुण कीर्तनम पतताम शतखंडा तुषा जिह्वा रोग रूपणी। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्णेति श्री कृष्णेति जलपति। मुख में वह जीव नहीं है बल्कि जीव के नाम से पुकारे जाने वाली पाप की बेल है, जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण उच्चारण नहीं करती, उस रोगमयी जीभ के 100 टुकड़े होके गिर जाए। आपका भैया हनुमान प्रसाद। परम पूज्य बाबू जी बाबा की